जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल आरबीआई असिस्टेंट 2023 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आज से हम लोगों के पास 10 दिन टाइम बचा हुआ है आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉर आरबीआई असिस्टेंट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी डिफिकल्टी लेवल की, तो बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्जाम होते हैं, मान लीजिए आपका आईबीपीएस कलर, एसबीआई कलर, एलआईसी असिस्टेंट और आरआरबी, तो ये सबसे इजी होता है आरबीआई असिस्टेंट। आप बोल सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आरबीआई असिस्टेंट इजीएस्ट एग्जाम होता है। यही कारण है कि आरबीआई असिस्टेंट का जो कट ऑफ है प्री का, वो काफी हाई जाता है। हमेशा लगभग मैक्सिमम टाइम इसका जो कट ऑफ है प्री का, वो लगभग 80 क्रॉस कर जाता है। इसलिए क्योंकि इसका जो पेपर होता है वो काफी ही आसान होता है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा अच्छे से तैयारी हुआ है नहीं हुआ है, कट ऑफ इतना हाई जाता है। कट ऑफ को देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अगर अब हम लोग बात करें कि हम लोग आगे क्या करें, क्या पढ़े, अब 10 दिन टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्वांट की, क्वांट सेक्शन या मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन में अगर आपने अभी तक कोई अरिथमेटिक का चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है और अब सोच रहे हैं कि अब कर लेता हूँ, 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं तो 10 दिन में मैं कर लेता हूं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप लोग ने जितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उतना ही करें, कुछ नया ना करें। बस आप लोग क्या करिए कि रिवीजन, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। जैसे कि अगर आपने मैथ सेक्शन में, अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्लियर नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उससे मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही आएगा। अगर आप लोग क्लियर करने लग जाएंगे तो आपको 2 से 3 दिन भी लग जाएगा उसी में। फिर आपका अगर वहां पर थोड़ा घुमा के पूछ दिया तो आपसे वो बनेगा नहीं। तो आप कुछ नया नहीं करिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखिए। जितना प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया है उसी पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही करिए और कुछ नहीं करिए। आप ज्यादा प्रैक्टिस क्या करिए, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, फिर आपका प्रैक्टिस करिए अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा डीआई का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा स्पीड कर लीजिए, और जितना भी अरिथमेटिक का चैप्टर आपने करे हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके लगभग जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आएंगे वो लगभग 1 लाइनर ही आएंगे, सारे बेसिक लेवल पे ही आएंगे, ताकि आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन आए और आप देखें और वहां लगभग बना दें। क्योंकि मैथ में आपको 30 से प्लस मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, मिनिमम बता रहा हूं कि 30 तो आपको जाना ही होगा। नहीं तो लगभग लोग जिसका ये प्री निकलता है वो 35 में 35 अटेम्प्ट करके आते हैं, और पेपर वैसा आता है कि 35 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर क्वांट सेक्शन में बात करें कि क्या क्या इसमें टॉपिक आते हैं, तो क्वांट में जनरली आपके 10 से 15, 10 to 15 क्वेश्चन आपके आते हैं सिंप्लीफिकेशन। 5 नंबर के आपके कभी आते हैं क्वाड्रेटिक आ जाते हैं, या फिर कभी मिसिंग या रॉन्ग सीरीज, ये दोनों मिला के लगभग 20 मार्क्स के आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपका 2 डीआई पूछ देता है और 5 अरिथमेटिक, या कभी ऐसा होता है कि 1 डीआई पूछ देता है और 10 अरिथमेटिक। कभी कभी आपका जो स्पीड मैथ्स है वो आपका 15 मार्क्स के आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, 2 सेट्स ऑफ डीआई और 10 अरिथमेटिक। ये है इसका फॉर्मेट। जनरली आपके 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ को देखने के मिल जाएंगे। तो अगर आपका प्रैक्टिस स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर और क्वाड्रेटिक, अगर आपका स्पीड है तो यहाँ पे आप टाइम बचा लेंगे और यही टाइम आप एरिथमेटिक के क्वेश्चन में लगा पाएंगे, जिससे आप लगभग मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। तो ये आपकी क्वांट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कुछ नया नहीं पढ़े, जितना हो सके सिर्फ प्रैक्टिस पे ही जोर दे और कुछ भी ना करें। आप आराम से इसमें 32, 33 क्रॉस कर जाएंगे। फिर अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एज यूजुअल ही है, जैसा कि आप पिछले से तैयारी कर रहे हैं वही करिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करिए। और हाँ, पजल आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए
और इसमें क्या होता है, इसमें जो मिसलेनियस पूछा जाता है, जैसे कि आपका मिसलेनियस में पूछा जाएगा सिलोग्स, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये सब में आप इतना प्रैक्टिस करिए ना कि आप क्वेश्चन देके तुरंत पढ़े, तुरंत टिक मार दें, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा आपका क्या होता है सिलोगिज्म में, आपका जनरली ओनली फ्यू दे देता है, ओनली अ फ्यू या फिर ओनली वाला, तो इसमें लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो वहां पे वो एक सिलोगिज्म बनाने में कभी कभी होता है 40 से 50 सेकंड ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए मिसलेनियस वाला कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखे तुरंत ही बना दें, क्योंकि वहां वन लाइनर जैसे ही आएंगे और आपको तुरंत बनाना पड़ेगा। आपको वहां क्वेश्चन में रुक ही नहीं सकते हैं। अगर वहां आप एक क्वेश्चन में भी रुक गए, आपका रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट नहीं हुआ, कहीं आप 30 ही रह गए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपका पेपर निकलने में। तो रीडिंग में आप लोग सिर्फ जो हल्का हल्का लेवल का पजल होता है उसका काफी प्रैक्टिस करें, कुछ नया नहीं करें, सिर्फ हल्का हल्का जो पजल होता है वो प्रैक्टिस करें। और जितने भी टॉपिक मिसलेनियस के हैं उसमें आप बहुत ही ज्यादा स्पीड अपना बना लीजिए प्रैक्टिस करके। अगर आप सिलोग्स बनाए एक दिन में 5 से 10, आपका जाएगा 10 से 15 मिनट, आपका वो 8 से 10 दिन पूरा ही स्पीड हो जाएगा। इसी तरह आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग मैक्सिमम चांस है कि वहां पूछ देता है। फिर आपका आ जाता है डिस्टेंस डायरेक्शन, तो ये सब में आप प्रैक्टिस करिए और पूरा ही स्पीड अपना बना लीजिए, ताकि वहां आपको पजल के लिए टाइम मिल जाए। कुछ नया चैप्टर आप नहीं पढ़े, अगर आपका कोई पजल जो वीक होता है तो थोड़ा उसमें देखें कि क्योंकि वहां पर कोई भी पजल आपको पूछा जा सकता है। फ्लोर फ्लैट आपका वीक है तो आप उसका 10 क्वेश्चन लगाए। अगर आपका सर्कुलर में इनसाइड आउटसाइड में थोड़ा आपको डर लगता है तो थोड़ा वो पजल अभी सोल्व करें। 10 दिन अभी अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं। पजल की बात कर रहा हूं मैं, तो रीजनिंग की यही है। और आपको रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट करना होगा अगर आप प्री निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप जितना भी बनाएंगे वो लगभग एक्यूरेसी रहेगी। अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम लोग क्या ही कर सकते हैं, आप जितना पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर द हिंदू एडिटोरियल, वो आप एडिटोरियल जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, वर्ड मीनिंग जो उसमें है वो देखते रहें, याद करते रहें और टेस्ट देते रहे। अड्डा 247 में क्विज आता है या फिर गाइडली जिसमें भी आता है, आप लोग टेस्ट देते रहे। इंग्लिश में आप लोग जितना भी क्विज दीजिएगा ना उतना आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। कब होएगा, जब आप टेस्ट दे के क्विज दे के उसका एनालिसिस करिएगा। एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश में मार्क्स धीरे धीरे आपके बढ़ जाएंगे। और आपको इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अटेम्प्ट कहीं भी कम नहीं करिएगा आप लोग। ऐसा है कि अगर आप लोग 20 भी करेंगे तो 1-2 से गलती हो ही जाता है। इंग्लिश में एक्यूरेसी तो 100% बहुत ना के बराबर लोगों की होती है एक्यूरेसी इंग्लिश में। तो आप लोग जितना हो सकता है मैक्सिमम आप लोग अटेम्प्ट करने की सोचिएगा। अगर आप लोग बात करेंगे कि क्वांट में आप लोगों को कितना अटेम्प्ट करना है, आप लोगों को क्वांट में भी 35 में 35, रीजनिंग में भी 35 में 35 और इंग्लिश में भी 30 आउट ऑफ 30 करना है एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में 30 कर दे रहे हैं लेकिन आपका मार्क्स आ रहा है 15, 16, तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। क्योंकि आपके पास 10 दिन ज्यादा समय नहीं है कुछ नया चीज सीखने का। तो आप लोग ने जितना सीखा है, जितना क्लास देखे, बस उसी को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मस्ट है। और स्पीड, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तभी आप पेपर में वहां अच्छा कर पाएंगे। अब हम लोग इसकी बात करें कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ जनरली 80 तो टच करती ही है। कभी कभार होता है कि 80 से कम हो जाए, नहीं तो 80 से ऊपर ही रहता है। और 80 से ऊपर तब रहता था जब भी हमारे पास वैकेंसी अच्छी खासी होती थी, मतलब 800-900 होती थी। लेकिन इस बार हमारा वो वैकेंसी भी कम है। इस बार तो वैकेंसी ओनली 450 ही है। तो हो सकता है कि कट ऑफ इस बार 80 से ऊपर जाके 85 to 90 टच करे, आराम से 90 तक जा सकता है। तो जब कट ऑफ 90 जाएगा तो आप अटेम्प्ट कितना करके आएंगे, फिर आपको अटेम्प्ट 100 में 100, 95 प्लस ही करना होगा ना। अगर 95 प्लस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका 2 से 4 क्वेश्चन गलत होके आप 90 तक रह सकते हैं।
तो आपको क्वेश्चन जो है 100 में 100 अटेम्प्ट करने होंगे। और 100 में 100 कब अटेम्प्ट होंगे? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होगा, आप स्पीड अपना घर में ही पहले से बना लिए होंगे, तब वहां पर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आप 95 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ पजल भी अगर जो भी आता है ना वो 2 से 3 लाइन का ही रहता है। आपका मैथ में DI पूछेगा, वो भी एकदम डेटा पूरा आपका दिया हुआ रहता है डायरेक्ट, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने होते हैं। और क्वेश्चन भी आपके 1 से 2 लाइनर के ही होते हैं, ज्यादा लंबा लेंदी नहीं होता है, जैसे कि SBI PO IPS PO में हमको देखने को मिला था। तो ये थी स्ट्रेटेजी। और एक और हमको क्लियर करना था, जिनका SBI PO प्री हो चुका है वो लोग क्या करें। तो जिनका भी SBI PO प्री 2023 निकल चुका है वो लोग SBI PO प्री के लिए पढ़े। आप लोगों का काफी अच्छा तैयारी हो गया है। आप लोग कुछ RBI असिस्टेंट के लिए पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग जो अपना मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आप मेंस के लिए पढ़िए, आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, GS वही पढ़िए और वही से आप इसमें काफी अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे। आप 100 में 100 आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही आता है। आप लोग को जानते ही होंगे जो भी SBI PO जिनका प्री निकला हुआ है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लोग अपने मेंस पे करें, ज्यादा फोकस आप लोग इस पे नहीं करें RBI असिस्टेंट पे, क्योंकि इसमें वैकेंसी का है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना मेंस पे ज्यादा फोकस करें और इस पे RBI असिस्टेंट पे कम फोकस करें। और जिनका भी SBI PO नहीं हुआ है वो लोग पूरा लग जाए RBI असिस्टेंट पे, कि कैसे भी करके हम लोग को 95 प्लस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर इसमें आप थोड़ा सा कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास आने वाला है वैकेंसी SBI जूनियर एसोसिएट्स की और LIC असिस्टेंट की, 2 वैकेंसी हमारे पास और बचे हैं इस साल आने की। तो आपके पास मौके अभी हैं, तो आप लोग उतना स्ट्रेस नहीं लीजिएगा कि इतना 95 कैसे अटेम्प्ट होगा। आप लोग जितना पढ़े हैं प्रैक्टिस करते रहें, आपका प्री निकलने की काफी चांसेस है, अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी पे आप लोग काफी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ अटेम्प्ट पे ध्यान देते हैं कि हमको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। ये नहीं, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको 100% 199.99% आपको एक्यूरेसी साथ लेके चलनी है, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स। जिस तरह प्रैक्टिस मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है, उससे ज्यादा आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है, तो ये था लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉर RBI असिस्टेंट 2023। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को देखिए और कमेंट करिए कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, कहाँ तक आप लोग क्या कर लिए हैं, कितना कर लिए हैं। और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा RBI असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल कि इसका सैलरी आपको कितना मिलेगा, ताकि सैलरी देख के, पैसा देख के कुछ मोटिवेशन मिले आपको। तो मैं आज या कल में वो वीडियो डाल दूंगा मैं कि इसका सैलरी क्या है, क्या पक्ष है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, पोस्टिंग की बात है, प्रमोशन की बात है, वो सारा मैं डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय।